बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प और एक ऐसे वाक़ये के मुतालिक है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंसानों के लिए एक इबरतनाक वाक़या है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन के मुतालिक है, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा कर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात को चैलेंज करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जो उसकी मौत के बाद भी बग़ैर कब्र में दफन हुए उसकी लाश को ता क़यामत मिलती रहेगी। मिस्र के अजायब घर में आज भी फ़िरौन अपनी इबरतनाक हालत में पड़ा है। खुदाई का दावा करने वाला क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। 3000 साल पानी में उसकी लाश पड़ी रही, मगर फिर भी गलने सड़ने से बच गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाकर रखना है। आज भी फ़िरौन की लाश पर ताज़ा गोश्त पैदा होता है और उसकी लाश पर चूहे छोड़ दिए जाते हैं, जो कि उसका सारा गोश्त खा जाते हैं, और उसके बाद उसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये वही शख्स था जो खुदाई का दावेदार था और उसने बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। सन 1907 में मिस्र के अजायब घर में रखी फ़िरौन की हनूत शुदा लाश को फफूंदी लग गई। अजायब घर की इंतज़ामिया ने उसकी मम्मी का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि उसकी मम्मी के ऊपर कपड़े की पट्टियां लिपटी हुई हैं, उन पर समंदरी नमक मौजूद है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? क्योंकि मिस्री तो इन फ़िरौनों की लाशों को अच्छी तरह साफ करके और फिर उनके ऊपर ख़ास किस्म का मसाला लगाकर उन्हें महफूज करते थे, ताकि लाशें ख़राब ना हो और सही हालत में रहें। इस तरह लाश में नमक का होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही सवाल माहिरीन के सामने आया। उन्होंने इसका ये नतीजा निकाला कि नमक लाश के अंदर से कपड़े की पट्टियों में से आया है, और लाश में नमक इसलिए था कि जिस फ़िरौन की ये लाश है उसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है, और समंदर में डूबकर एक ही फ़िरौन हलाक हुआ था जिसका नाम मनफता था, और ये उसी फ़िरौन का नाम है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया था। यूँ इस वाक़ये से कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में किया गया दावा सच साबित हो गया, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। कुरान पाक में फ़िरौन का जिक्र बनी इसराइल के वाक़ये में आया है। फ़िरौन का तकब्बुर, रऊनत और सरकशी तारीख में बदनाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को अपनी नबूवत की निशानियाँ दिखाईं तो उसने निहायत ढिठाई से उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। फिर जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के तसल्लुत से आज़ादी दिलाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में बनी इसराइल ने जज़ीरा नुमा सीना की तरफ पेशकदमी की, तो फ़िरौन ने उनका पीछा किया और पानी में डूबकर हलाक हुआ। वो अल्लाह के अजाब से न बच सका। 3000 कबल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आज़म के अहद तक 31 के लगभग फ़िरौन मिस्र पर हुक्मरानी करते रहे हैं। सबसे आखिरी ख़ानदान फ़ारस की शहनशाही का था, जो 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के हाथों मफ्तूह हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त का फ़िरौन हेक्सस मासब बिन रयान अमालका के ख़ानदान से था, जो दरअसल अरब ही की एक शाख है। ये बाद में आप अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से हिजरत करके अंबिया की सरजमीन पर चले गए थे। ये सरजमीन तारीख़ी कुतुब में जबरून, मकफीला और नाबलस के नाम से जानी जाती है। तौरात में ये जगह फ़राइम के नाम से दर्ज है, जिसे ज़माने कदीम में शकीम कहते थे। ये तमाम इलाके फ़लस्तीन में ही वाक़ हैं। दरियाफ्त शुदा पत्थर के कुतुबों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन रमसेस दोम का बेटा मनफता था, जिसका दौर हुकूमत 1292 कबल मसीह से शुरू होकर 1225 कबल मसीह पर ख़त्म होता है। मशहूर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के एक मजमून में मम्मी का जिक्र है कि 1907 में एक अंग्रेज़ माहिर इल्म तशरी सर ग्राफ्टन इलियट स्मिथ ने मम्मियों को खोल कर देखा, उनकी हुनूत की तहकीक शुरू की और 44 मम्मियों का मुशाहिदा किया। गोल्डिंग लिखता है कि सन 1907 में स्मिथ को मनफता की लाश मिली। जब उसने उसकी पट्टियाँ खोली तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसके जिस्म पर नमक की एक तह जमी हुई थी, जो किसी और मम्मी के जिस्म पर नहीं थी। गोल्डिंग ये बात भी बयान करता है कि ये फ़िरौन बहीरे कुल्ज़म में गर्क हुआ था। आगे चलकर गोल्डिंग लिखता है कि जज़ीरा नुमा सीना के मगरिबी साहिल पर एक पहाड़ी है, जिसे मकामी लोग जबल फ़िरौन कहते हैं।
इस पहाड़ी के नीचे गार में निहायत गर्म पानी का एक चश्मा है जिसे लोग हमाम फिरौन कहते हैं। सीना बसीना रिवायत की बिना पर यह भी कहा जाता है कि इसी जगह पर फिरौन की लाश मिली थी और उसी फिरौन की लाश को 1975 में फ्रांस ले जाया गया। वहां इसका मजीद मुताला किया गया और माहिरीन ने ये रिपोर्ट दी कि जिस फिरौन की ये ममी है वो समंदर में डूबकर हलाक हुआ था। ये बात इस ममी के जिस्म में मौजूद नमक और कान के पर्दों में मौजूद केमिकल से मालूम हुई। इस बात का सबूत डॉक्टर मॉरिस बकाये की मशहूर किताब बाइबल और साइंस में तफसील के साथ मौजूद है। नाजरीन, याद रहे कि ये वही मॉरिस बकाये था जिसने फिरौन की हनूदशुदा लाश पर तहकीक की थी और ये मालूम करने की कोशिश की थी कि हर साल इस फिरौन की लाश पर ताज़ा गोश्त क्यों चढ़ जाता है। और फिर जब उसने सूरह यूनुस की आयात 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज रहती थीं। वो लोग आंतें निकालकर बाहर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर इसके ऊपर पट्टियां बांध देते थे, जिसके बाद लाशें महफूज हो जाती थीं। वो जिस्म आज तक ठीक पड़े हुए हैं। कुछ फिरौनों के जिस्मों से पट्टियां उतारी जा चुकी हैं और जिनकी पट्टियां उतार दी गई हैं तो उनकी खाल से पता लगता है कि ये एक मुर्दा जिस्म की खाल है, चटकी हुई, टूटी हुई, कटी हुई, ऐसी चीरी हुई कि पता लगता है कि खाल नाम की चीज मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त आज भी तरोताज़ा है और ऐसा लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया है, बल्कि उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को इसी म्यूजियम में रखे हुए चूहे उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और वो उसका बढ़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी जख्मों की ड्रेसिंग की जाती है और उसको शीशे में दोबारा से रख दिया जाता है और ये सब हर साल दोहराया जाता है। फिरौन की लाश को देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई आदमी सोया हुआ हो, बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। ऐसा लगता ही नहीं ये 3500 साल पुरानी हनूदशुदा लाश है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तू फिरौन को इतनी मोहलत क्यों देता रहा? वो तो कहता था मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये फिरौन अपनी रियाया में अदल करता था, मैं इसलिए उसको मोहलत देता रहा, लेकिन जब उसने जुल्म किया और खुदाई का दावा कर दिया तो मैंने उसको पकड़ा और ता क़यामत उसकी लाश को इबरत का मकाम बना दिया। जब फिरौन गर्क हुआ तो लोगों को उसकी मौत का यकीन न आया। तब अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और उसने उसकी लाश को खुश्की पर फेंक दिया। फिर सब ने उसकी लाश का मुशाहिदा किया। कुरान करीम ने तो 1500 साल पहले ही इस वाक़े के बारे में बता दिया था, जिसकी तायीद व तौसीक आज का मुहक्किक कर रहा है।